इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुग़्ज़ और हसद इंसान को ले डूबता है और सूरह फलक में अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी है कि दुआ करें कि अल्लाह हासिदीन की हसद से बचाए। ये हासिद मिर्ज़ा जेल में उलमा से जलता था, हसद करता था, बुग़्ज़ रखता था। उस बुग़्ज़ में जल कर भुन कर इसने इस तरह के जुमले कहे कि मौलवी कहते हैं कल का छोकरा, अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतने बड़े बड़े उलमा के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, अब मौलवी मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं, मौलवी कहते हैं कल का छोकरा है। तो अपना दिफा करते हुए नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कह दिया कि इस तरह यहूदी भी नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कहते थे, जिस तरह मुझे मौलाना ये कल का छोकरा कहते हैं, तो ये कभी हिदायत नहीं पा सकते। तो ये इसका बुग़्ज़ था। ये शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में है जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला वो बेइज्जत। वो अपना दिफा करते हुए इसने ये गुस्ताखी कर ली। जब इसको कहा गया कि तू कल का छोकरा है, कहता ये तो बाजारी ज़बान है। इसको समझाया गया कि तुमने खुद कहा कि बाजारी ज़बान है। अब उसके मुकाबले आ गया कि नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बोला जाता है, ये चबले मार रहे हैं। इस तरह की जब इसने बातें की तो इस पर पर्चा हुआ और ये कहता है कि ये जो तौहीन की बातें हैं ये कुफ़ार कहा करते थे, ये कलमा कुफ़र नहीं है बल्कि नकल कुफ़र है, कि मैंने ये नकल किया है। तो जनाब अली ये कहाँ लिखा हुआ है? नकल कुफ़र किधर? आपसे बार बार पूछा गया कि कब कहा यहूदियों ने, किस किताब में है? नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने में तशरीफ़ लाए थे तो आप अलैहिस्सलाम की तकरीबन 55 साल तो उम्र थी, 54-55 साल। तो उस वक्त कौन आप अलैहिस्सलाम को छोकरा कहेगा? किसने कहा था? झूठ बांधा इसने नबी अलैहिस्सलाम पर अपना दिफा करते हुए। तो इसने गुस्ताखी की और बड़ी बात यह कि इसने ये कहा कि बाजारी जुमला है। ख़ुद इसने कहा ये बाजारी जुमला है अपने बारे में। जो इसके बारे में जब कहा गया, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जब इसने कहा, तो इसको जब कहा गया कि तुम तौबा करो, तो अब वो दिफा में आ गया है, तौबा नहीं कर रहा, माफ़ी नहीं मांग रहा। तो ये इसकी क्या है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और तौहीद से मुतालिक जो इसने ये बात की, पहले तो ये फजल हमदर्द के हाथ चूमता था। उसने जब वीडियो बनाई कि तेरी तौहीद शैतानी तौहीद है, तो जो कह रहा है कि नबी के मुकाबले में बाबे शय कोई नहीं है, कल ये कहेगा कि अल्लाह के मुकाबले में नबी शय कोई नहीं है। इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, इसने उसको गालियाँ दी, बद्दुआएँ दी और कहा कि ये तो गुस्ताखी है, तुम झूठ बोलते हो, मैं गुस्ताख हूँ कोई। और 2 दिन के बाद इसने वो गुस्ताखी कर डाली कि अल्लाह के मुकाबले में नबी तो शय कोई नहीं, वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। और मुझे मौलाना इसाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। आया ना दाढ़ थले ताड़ी। मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं।
तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। ये गुस्ताखी इसने की, इस पर पर्चा दर्ज हुआ। अब उसने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर मैं उन्हें हलाक कर दूं तो कौन उन्हें बचाएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कोई भी अल्लाह के मुकाबले में आएगा तो अल्लाह फरमाता है तुम तो शय कोई नहीं हो। यहाँ भी फिर जो गुस्ताखी कर गया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि रूहुल्लाह, वो कौन है? रूहुल्लाह हैं। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा कि खुशखबरी दो मरियम को, और खुशखबरी दी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, और किस तरह निशानी बन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। कहते हैं अल्लाह के मुकाबले में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शय कोई नहीं, हैसियत कोई नहीं रखते। वो तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को फरमा रहे हैं कि अगर मैं इन्हें मौत भी दे दूँ तो इन्हें तो कोई नहीं बचा सकता, मैं ही बचाऊँगा, मैं ही मालिक हूँ। वो अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार को बता रहा है कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हो, वो भी मेरा बंदा है। मैं भी उन्हें फौत कर दूँ तो कौन उसको ज़िंदा करने वाला? ज़िंदा करने वाला तो मैं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बात समझा रहा है, और ये कह रहा है कि जनाब अल्लाह के मुकाबले उनकी हैसियत कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इस तरह जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया बग़ैर माँ बाप के, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया बग़ैर बाप के। अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान बयान फरमा रहा है, रूहुल्लाह फरमा रहा है, मिसालें दे रहा है, और ये कह रहा है कि अल्लाह के मुकाबले उनकी हैसियत नहीं है। ये गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी करी जा रहा है। और तीसरा कहा, मुझ पर 8 इल्ज़ाम लगा है। तीसरा इल्ज़ाम क्या है कि अल्लाह एक जुमला, मुहम्मल जुमला है। इसने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मुहम्मल जुमला, यानी मुहम्मल का माना होता है फजूल जुमला, जैसे हम कहते हैं पानी शानी। आप पहली किताब अगर पढ़ लें नहव मीर, उसमें पहली यहीं से इबारत शुरू होती है कि मुहम्मल और मुस्तमल जुमला। मुहम्मल होता है फजूल जुमला जिसका कोई माना ना हो, जैसे पानी शानी, रोटी शोटी। रोटी का तो है एक मकसद, शोटी का कोई नहीं है। इसने कहा कि ये मुहम्मल जुमला है कि इसका कोई माना नहीं है। टॉयलेट में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कहीं आपको नहीं मिलेगा अल्लाह, ये कहीं जिक्र है ही नहीं है। ये इन्होंने खुद से डिवाइस किया, और मैं ये समझता हूं किसी हद तक ये तौहीन पे भी मबनी है। यानी दुनिया में भी आप अगर किसी शख्स को इस तरीके से उसके नाम से बुलाएं, सिर्फ बुलाते जाएं और बात कोई ना करें, तो ये मुहम्मल जुमला होगा। इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कभी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करना साबित नहीं है। और मुस्लिम में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मोमिन भी दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, क़यामत कायम नहीं होगी। ये अल्लाह के लफ्ज़ की इतनी बरकत है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अच्छे नामों से अल्लाह को पुकारो, फदुल्लाह, अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारो। और अल्लाह का ज़ाती नाम क्या है? अल्लाह। बाकी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ज़िक्र है, लेकिन अल्लाह का नाम भी ज़िक्र है। ये मुहम्मल फजूल जुमला नहीं है। इसने अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी की, क्योंकि इसने सूफिया का रद्द करते हुए कर दी, क्योंकि इसके अंदर बुग़्ज़ था कि सूफिया अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ये तो मुहम्मल जुमला है। तो जब भी उलमा के साथ बुग़्ज़ होता है ऐसा रिज़ल्ट आएगा, जब सूफिया के साथ बुग़्ज़ होगा तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा, जब सहाबा के साथ बुग़्ज़ आएगा तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा, जब अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ आएगा तो इस तरह तौहीद, शैतानी तौहीद निकल आएगी। असल वजह ये बनी है। चौथी जो इसने गुस्ताखी की और कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम है कि आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर रहा है। तुम्हारे सामने कुरान इस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह फ्रेंच ज़बान में तुम्हें गालियाँ दी जा रही हैं। ये बता रहा है कि जब लोगों के सामने कुरान पढ़ा जाता है, तर्जमा नहीं उनको बताया जाता, तो उन्हें समझ नहीं आती, तो उन्हें तर्जमा जो है वो बताना चाहिए। भाई इसमें क्या हर्ज है? सब कहते बताना चाहिए, लेकिन तुमने गालियों से इसके साथ तशबीह दी है कि जिसको कुरान समझ में नहीं आता उसके सामने कुरान ऐसे पढ़ा जा रहा है जैसे फ्रेंच ज़बान में गालियाँ दी जा रही हैं। तो मुसलमान तो कुरान को बड़े मोहब्बत अदब से सुनते हैं, नहीं भी समझ आता तो गालियों से तशबीह तो नहीं देते। तो ये गुस्ताखी, कुरान को गालियों से इसने तशबीह दी है, और ये झूठ बांध रहा है कि जनाब मेरा मकसद ये है कि मैं कहता हूँ कि इस पैगाम को पढ़ा जाए और लोग इसको समझें। भाई सब कह रहे हैं पढ़ा जाए, इसको समझे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान ऐसे पढ़ा जा रहा है जैसे फ्रेंच ज़बान में गालियाँ दी जा रही हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा। तो ये तो कोई नहीं है, ये है गुस्ताखी। और कहते हैं पांचवा इल्ज़ाम मुझ पर ये है कि जनाब ये कहते हैं कि कादियानी हमें काफिर न कहे तो हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे।
जवाबन अर्ज़ है कि कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ेंगे नहीं। भाई अब आपको दिखा देते हैं इनका बड़ा, जो कादियानियों का बड़ा, वो कह रहा है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है, इतना ही काफ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हम उसे मुसलमान समझेंगे। अब तू कह रहा है कि कादियानी हमें काफिर कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, और मुसलमान कहेंगे तो कादियानी दज्जाल को छोड़ देंगे। वो छोड़ भी नहीं रहे, कह रहे कि हाँ जो कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे मुसलमान कहेंगे। तो आपके उसूल से कादियानी मुसलमान हो जाते हैं। उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें